तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, अगर ये सिविल सोसाइटी होती ना, तो पहले 10 दिन में ही हंगर स्ट्राइक के, मतलब सोनम वांगचुक को पहले तो हंगर स्ट्राइक ही नहीं करनी पड़ती, और हंगर स्ट्राइक कर भी ली तो उसके 10 दिनों में ही वो लोग बात करने को मान जाते। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट तो हमारी इतनी प्यारी है कि क्या ही बात करूं मैं उसके बारे में। उन्होंने सोनम वांगचुक को किडनैप ही करवा लिया। मतलब प्रोटेस्ट तोड़ने की कोशिश ऐसी है कि मतलब क्या बात, एक इंसान पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। उनको फिर 20 जुलाई को जब मार्च करना था, जब सर तक बात आ गई, गले पे बात आ चुकी है, तब जाके उन लोगों ने क्या किया, वो सीजेपी वालों को अपने पास बुलाया, एक बड़ी सी पत्थर की एक बड़ा सा पत्थर का ट्रक रख दिया सेंट्रल दिल्ली में। एक पत्थर का ट्रक पुलिस की सर्वेलेंस में आ गया। अब देखो, दुनिया पागल तो है नहीं, सबको पता है क्या चल रहा है, किसने रखा वो ट्रक, कौन रखा है। पुलिस की सर्वेलेंस में कोई भी ट्रक वहां बिना गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के नहीं आ सकता। या तो गवर्नमेंट ने वो होने दिया या करवाया। अब मैं आता हूं इस बात पे कि अगर मार्च निकल गया तो हमारी दिल्ली पुलिस ने रिटेलिएशन में क्या किया, सर फोड़ने लग गई सब लोगों के। ना बच्चे देखे, ना जवान, ना बूढ़े, ना आदमी, ना औरत, सबका फर्क मिटा दिया और सीधा लट। पुलिस देश की सेफ्टी के लिए होती है, कहीं गवर्नमेंट के गुंडे थोड़ी हो यार तुम लोग। खुद में भी तो इतना दिमाग होना चाहिए था। और ऊपर से लोग लोग कैसे हैं कि उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन को ही ठीक बता दिया। ऐसे लोग किसी के नहीं है, ना देश के ना धर्म के। जो लोग ऐसी पुलिस ब्रुटैलिटी को सपोर्ट करते हैं वो गवर्नमेंट के नाम पर, यार तुम लोग एक काम करो, तुम इन लोगों को भेजना चाहिए एक ऐसे आइलैंड पे, जैसे करोड़पति लोग आइलैंड खरीद लेते हैं ना अपने, तो वैसे इन लोगों को एक एक कमेटी बनाओ इन सब की, इनको इकट्ठा करो और इनको भेजो एक आइलैंड पे, वहीं ठीक रहेंगे ये। एक दूसरे में इनका जो स्टैटिस्टिक प्लेजर है, जो गवर्नमेंट की चार्ट, ना गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, इनमें डंडा भी दे दे तब भी उसके पीछे लगे रहे। इनके स्टैटिस्टिक प्लेजर को दूर करवाओ। और दूर नॉर्मली नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा कि ये लोग आपस में एक साथ रहे ये। और क्योंकि अगर ये देश के अंदर रहेंगे ना तो हमेशा यही नौटंकी करते रहेंगे। पुलिस मतलब यार, पुलिस वर्दी में भी नहीं, बिना नेम टैग के। मैं असल में इस प्रोटेस्ट को कोई भाव नहीं दे रहा था जब तक सोनम वांगचुक किडनैप नहीं हुई। एक, क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं होना, सबको ही पता था कुछ नहीं होना, ये लोग बेकार में कर रहे हैं ये। लेकिन लेकिन वांगचुक को हटवाना मतलब प्रोटेस्ट खत्म ही करवा देना है। थोड़ी वो माइलेज पकड़ भी ले, तो उस दिन थोड़ी बातें पता चली, फिर पता चला कि अगले दिन 20 जुलाई को मार्च है। और मतलब मार्च तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो डंडे बरसा दिए। दिल्ली पुलिस ने, एक तो दिल्ली की वैसी इतनी अच्छी रेपुटेशन है वुमेन सेफ्टी के बारे में, उसको भी टॉप कर दिया इन लोगों ने कि यहाँ तो कोई भी सेफ नहीं है। वुमेन तो छोड़ो, वुमेन क्या सेफ्टी, इस यहाँ पे तो ह्यूमन की सेफ्टी नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस यार सबसे निकम्मी पुलिस बना दिया यार, दिल्ली वालों को इतना परेशान किया। दिल्ली क्या तो बात करूं, दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले क्या डिफेंड करेंगे, पहली चीज ही लोग बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ की पुलिस ऐसी है। हम भी क्या डिफेंड कर लेंगे, कोई दिल्ली से है भी तो कोई क्या डिफेंड कर लेगा उसको, मुंह उठा के वो बोल। और क्यों, मुझे पता है दिल्ली पुलिस बहुत एडवांस पुलिस है, दिल्ली पुलिस को सब पता, सब मतलब सब, लेकिन करना ही नहीं चाहते साले कुछ। पता नहीं क्या, हर पूरा सिस्टम ही कर बैठा हुआ है, तो क्या कर लेगा कोई। किसी ने आवाज उठा ली तो फिर आप देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है।
दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज ने देश को चार कर दिया। जो लोग वहां नहीं आना चाह रहे थे वो भी आ गए। भाई इनका तो ये तो नॉर्मल हक की लड़ाई भी नहीं रही, ये तो सही आते ईगो की बात, ईगो टसल हो गई ये तो, कि तुम रिजाइन करोगे या फिर देश रिजाइन करे तुमसे। मतलब वही तो बात आ गई। स्टूडेंट ने ईगो पे ले लिया, सरकार ने भी ईगो पे ले लिया, एक को तो झुकना ही पड़ता। सरकार को झुकना पड़ा ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड पे। आप कितनों को रोक लोगे यार। मतलब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, बच्चों की सर्वेलेंस कर, मतलब जो आ रहे हैं उन्हें डिटेन कर रही है। उन्होंने सारे मेट्रो स्टेशन ही बंद करवा दिए। अबे यार तुम मतलब क्या चाहते हो। सारे मेट्रो स्टेशन बंद है सब, वहां पे बंदा जा ही ना पाए, जाए भी तो पुलिस पकड़ ले, पुलिस पकड़ के ले भी तो मुश्किल से छोड़े। लॉयर सबको, पूरे सिस्टम को, एक पूरे देश को एक होना पड़ा एक धर्मेंद्र प्रधान के, एक एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए पूरे देश को एक होना पड़ गया। तुम देख लो यार डेमोक्रेसी की हालत क्या है। मतलब इतने फासिस्ट रेजिम को भी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और सबसे ज्यादा बर्बाद चीज पता है क्या है, कि ये जो इन्फ्लुएंसर, ये जिनको भी तुम हीरो मानते हो, एक्टर्स, फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट पर्सन, नेता तो फिर क्या है। मतलब एक ने भी ढंग से आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने उठाई वो भी क्या है, यूथ के साथ है, यूथ के साथ। चलो बात उठाई भी क्या है यार, इनको मैं रखता हूँ एक टियर पे, जिन्होंने ये सब मुद्दा होने के बाद भी आवाज उठाई। जैसे कोई जैसा भी हो, ये नसरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा टाइप, ये लोग कम से कम कुछ बोला। अब इन्होंने माइलेज खींचने के लिए बोला हो, कुछ भी देखने के लिए बोला हो, वो लोग आए वहां पे कुछ बोला, ठीक है, एटलीस्ट स्टैंड लिया, खड़े हुए। उनकी तरह नहीं कि वो आई स्टैंड विद फिलिस्तीन लिख के वो निकल जाते हैं। अबे यार वहां पे तुम लोग 10 मैटर नहीं देखते हो कि कौन है क्या है, वहां पे फिलिस्तीन के साथ खड़े हो सकते हो। यहाँ तुम्हारे देश में ये सब हो गया, तुम लोगों का मुंह नहीं चला, एक तुमसे स्टोरी नहीं डाली। मतलब सोचो कैसी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, इसमें लोग इतना कहने से डर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम, एक क्राइम हुआ है, एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो चुकी है, एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंट, हम उनके साथ हैं, ये कहने में उनकी फट जा रही है। तुम खुद बताओ ये क्या हो रहा है। फिर कह रहे हो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। एक रेजिग्नेशन दिलवाने के लिए पूरे देश को खड़ा होना पड़ा। तो इन और इन इन्फ्लुएंसर, ये जो भी पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, इनका मैंने आपको बता दिया सबसे ऊपर टेयर के जो वहां पे आए गए, फिर उसके नीचे के टेयर के वो लोग हैं जो लोग, चलो एक खुल के उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये चीज गलत है, गलत हो रही है, अनअपोलोजेटिक स्टैंड कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, ये प्रोटेस्ट में जो हुआ है गलत हुआ। फिर उसके बाद आते हैं वो बंदे जो कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि हाँ यूथ के साथ हैं, कुछ तो बोल ही दिया उन्होंने यूथ के लिए। फिर आते हैं जो लोग चुप रह रहे हैं, चुप, बिल्कुल चुप, मतलब वो शांत बंदे भी बैठ रहे हैं। किनसे, मैं बताता हूँ किनसे, जिन्होंने पहले मतलब आए और आधा टाइम, आधे और 90% टाइम उन्होंने ये समझाने में लगाया मैं किसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब तुमने एक वीडियो, मतलब ये क्या अजीब सी बात है कि तुम इसको सपोर्ट नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते। अबे इतनी क्या फट रही है यार, मतलब कोई कुछ ले जाएगा क्या तुम लोगों का। और लास्ट में स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हो। अबे इतना तो, मतलब विक्टिम को भी सपोर्ट नहीं करोगे तो और किसको सपोर्ट करोगे। ये ये तो तू पहली लाइन में बोल के निकल जाता तब भी लोग मान लेते। इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है, इतनी फटी पड़ी है क्या लोगों की। और लास्ट में बोलो जो पूरे प्रोटेस्ट को गलत बोल रहे हैं, पूरे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने पे लगे हुए हैं, उनका तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो देश में जो भी प्रोटेस्ट हो जाए वो एंटी नेशनल, यहाँ की फंडिंग वहां की फंडिंग, जॉर्ज सोरोस को यहाँ से फंड करके मिल क्या रहा है। एक बार को सोचो ये देश टूट
मतलब देश में ऐसा कुछ हो भी गया, देश में तख्ता पलट हो गया, मिनिस्ट्री चेंज हो गई, अपना उन्होंने मिटा भी दिया, हो क्या जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे चलाने लायक? लूटने लायक कुछ है यहाँ पे? क्या लूट के चला जाएगा वो, जो आज तक नहीं लूटा? जो 1000 साल में नहीं लूट पाया कोई, वो कुछ अलग थोड़ी लूट लेगा। अजीब सी बात है। कोई एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे? कोई जॉब्स हैं यहाँ पे? कोई यहाँ पे कंपनीज हैं? और जो हैं वो तो ऑलरेडी लूट ही रही हैं। वो तो ऑलरेडी उनको दे ही रखा है सब कुछ। हमारे गवर्नमेंट ने सब कुछ एक पर्टिकुलर कंपनीज, पर्टिकुलर बिलियनियर को सब कुछ दे ही रखा है। तो उसमें वो जॉर्ज सोरोस आके कौन से चार चांद लगा देगा? मतलब बात तो वही पड़ गई। फिर अगले 2 दिन सारे इंस्टाग्राम पे, मतलब सोचो मीडिया की हालत कितनी खराब है। अगर ये आज से 10 साल पहले होता ना ये प्रोटेस्ट, इन सबको एंटी नेशनल करार करके, इनको मार वार के इनको साइड कर देते सबको। वो तो आज शुक्र मनाओ इंस्टाग्राम यूट्यूब इतना लायक है, लोग न्यूज ही वहीं से कंज्यूम कर रहे हैं। इनका इनसे भरोसा ही उठ गया है। मतलब एक एक बात, एक एक अकरेंस एक बार हो तो समझ में भी आता है, एक अकरेंस 100 बार हो गई, हर रोज ही तुम लोग एक ही नैरेटिव पुश कर रहे हो। अब यार इतना तो समझदार हर कोई होता है। एक पैटर्न उन्होंने देख लिया कि ये लोग सवाल उल्टा जनता से ही पूछते हैं कि उन्होंने, उनको क्या दिक्कत है। कभी गवर्नमेंट से नहीं पूछते तुमने ये क्यों कर दिया, उनका डिफेंस में ही आ जाते हो। यार तुम लोग, तुम बिके हुए हो, तुम्हें और कौन कितना बढ़िया समझाएगा था। लास्ट में ये जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, और इतना क्रिएटिव प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है, अपने अलग स्लोगन लेके जा रहा है। पुलिस पुलिस तो खैर क्या, पुलिस ने जो पुलिस से मजे लेने लग गए। देश में पुलिस का नाम इतना खराब हो चुका है। पुलिस को भी अपनी अंतरात्मा जगानी होगी, कहना होगा कि हम स्टेट के गुंडे नहीं हैं, हम जो हैं पुलिस वाले हैं, हमारा धर्म है देश के लिए। देश कौन है? देश है ये जनता। तुम जनता पे ही नहीं मार सकते बेकार में। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, मार्च हो रहा था तो रुकवा दी थी गवर्नमेंट पहले ही। तो पहले नहीं रुकवाया तो फिर क्या? अब देखो, कोई इतना पागल तो है नहीं। सेंट्रल दिल्ली के जंतर मंतर में आप पत्थर का ट्रक ला के रख दोगे गवर्नमेंट सर्विलेंस, पुलिस सर्विलेंस के बीच में, और मतलब गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं उस बारे में। तो इसका मतलब एक ही बात है कि ये या तो ये गवर्नमेंट ने किया है या गवर्नमेंट ने होने दिया है। दोनों केसेस में यहाँ गवर्नमेंट की गलती है। मतलब आप प्लॉट करना चाह रहे थे एक नैरेटिव, एक एक क्राइम सीन को आप बनाना चाह रहे हो, मतलब आप फैब्रिकेट कर रहे हो एक स्टोरी की, यहाँ पे ये पत्थर आया और पत्थर मार दी। यार कौन सी सदी में जी रहे हो? कि कौन इतना दिमाग लगा रहा है? कि कौन सी ताकतें हैं जो इतना सोच रही हैं कि पत्थर का ट्रक हवा में प्रकट हो गया और हवा में ही गायब हो गया, और किसी को पता ही नहीं चला यार कि मतलब वो आया कहाँ से। गाड़ियां जो हैं फैब एक बड़ी क्लीन तरीके से गाड़ियां तोड़ के वहां प्लेस कर रखी हैं, एक बड़ी क्लीन तरीके से बस तोड़ रखी है। मतलब अब बचा ही क्या? अगर उन लोगों को, पुलिस वालों को तोड़ना ही होता लास्ट में, तो बाकी 3-4 दिन और भी तो प्रोटेस्ट चला, अगले 4 दिन नहीं तोड़ सकते थे? अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता, जो लोगों को लगता है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, तो बोले 4 दिन क्यों नहीं तोड़ दिया उन्होंने पुलिस को? पुलिस है कुछ 100-200, मतलब आप वो कंपैरिजन में देखो, और बंदे हैं हजारों, वहां पे हजारों बंदे, वो चाहें तो एकदम से मसल सकते हैं पुलिस को। नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि पीसफुली होगा प्रोटेस्ट। ये यार मतलब आपको समझना चाहिए कि मतलब आपको डरा के रखा जाता है धर्म के नाम पे, इन बातों पे कि यूथ क्या कर लेगा।
बांग्लादेश नेपाल बना देगा। अबे यार तुम लोग तो जिंदगी भर डर के ही जियोगे फिर तो। ऐसे कोई ये मार देगा, कोई वो हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, फिर कौन कोई कुछ कर देगा। ये देश, और लाठीचार्ज होने के बाद उन्हें लगा लोग डर जाएंगे। मतलब डर कैसे सकता है यार कोई? मतलब जिस देश के फाउंडिंग फादर्स ही भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस तरह, और रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन तरह के लोग हैं, उनको आप कैसे तोड़ दोगे यार? भीमराव अम्बेडकर टाइप ये लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं, इनको आप कैसे तोड़ दोगे भाई? जो आज़ादी के जुनून लेकर जीते हैं, जिन्होंने बचपन से ये बातें पढ़ी हैं, आपको क्या लगता है आप इनको लाठियों से सुधार दोगे, टीयर गैस से फाड़ दोगे? मतलब क्या है? और जो आपके दोस्त ये बोलते हैं कि ये जो है एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल, ये सब, उनसे भाई दूरी बनाओ। वो किसी के सगे नहीं है। वो आपको भी किसी दिन कुछ हो जाएगा, वो उसमें भी पॉइंट ढूंढ लेंगे कि हाँ सही करा होगा, ये इसी लायक होगा। कर्मा इट कर्मा, हर चीज में ये फालतू बातें, मतलब हर तरह से गवर्नमेंट का डिफेंस कर लिया जाए। मतलब तुम तो फिर कहीं के हो ही नहीं, तुम देश के थोड़ी हो, तुम तो पर्टिकुलर पार्टी के ही सपोर्टर। उसने भी, और उस पार्टी की गवर्नमेंट ने भी जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी गलती हुई है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिलवा दिया एजुकेशन मिनिस्टर का, तब भी ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बड़ी जंग कोई, ये छोटी छोटी बैटल्स तो हारनी पड़ती हैं बड़ी ओवर को जीतने के लिए। अबे यार तुम तो, फिर तो तुम तो कुछ भी जस्टिफाई करने पे आ जाओगे, हर चीज ही जस्टिफाइड है फिर तो। ये चीज इसलिए हुई है, वो चीज इसलिए हुई है, धुरंधर 3 का प्लॉट ये होगा। अबे यार कोई क्या बोले। और जब मैटर निपट भी गया तब तो देख लिया सबने कि नहीं बना नेपाल बांग्लादेश, नहीं हुए ना दंगे, खत्म हो गई ना बात, लौट गए ना सब घर। अब उसमें भी रोना धोना। इस प्रोटेस्ट से कम ये पता चल गया कि देश एक ही है, इसे तोड़ने वाले यही लोग हैं। इस पे डिवाइड एंड रूल पहले इतने सालों से कर रहे थे। अबे यार ये दिल्ली में तुम ये सब करके बच जाओगे क्या? दिल्ली भाई महाभारत काल से है। जब कौरव नहीं बचे, जब मुगल नहीं बचे, जब अंग्रेज नहीं बचे, तुमसे पहले वाले जो ऐसे कर रहे थे वो नहीं बचे, तो तुम कैसे बच के निकल जाओगे? याद रखना, लेगेसी भी बनानी होती है। लेगेसी हमेशा उन्हीं की बनती है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो। देश को तोड़ने के चक्कर में, जो लोगों में डिफरेंस लाने के चक्कर, अरे यार ये लोग ना मुगलों से लड़े, ना अंग्रेजों से लड़े, ना पाकिस्तानियों से लड़े, साले जब भी लड़े हिंदुस्तानियों से लड़े। इनके पूर्वज साले, पूर्वज भी ऐसे ही और आज के भी ऐसे ही, हमेशा हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी से लड़वाने में लगे। अबे क्या बोलूं, ये किसी के नहीं है यार, ना देश के हैं ना धर्म के। पूरे टाइम धर्म 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 धर्म। अबे इतना इनसिक्योर धर्म होता तो आज तक क्या बचा लेते हम इसको? इतने साल लगे, फिर भी तो बचा ही पड़ा है। आज भी तो है ही, आगे भी रहेगा। ये तुम भूल जाओ कोई पार्टी तुम्हारा धर्म बचा सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा धर्म बचा लेगी? नहीं, कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। तुम खुद बचाओगे तो बचा लोगे, खुद पढ़ोगे, खुद वेदों की स्टडी करोगे, खुद अपने धर्म के लिए स्टैंड लोगे, तो हाँ तुम बचा सकते हो। कोई पार्टी नहीं बचाने वाली। पार्टी सिर्फ तोड़ने का काम करती है सोसाइटी को, डिवाइड एंड रूल करके। जिस दिन उनसे सवाल पूछने लग जाओगे, फट के हाथ में आ जाएगी उनके कि हमारी जॉब कहाँ है, हमारी एजुकेशन कहाँ है, हमारे रिसोर्सेज कहाँ है, हमारी रोड कहाँ है, हमारा ये सांस लेने के लिए हवा कहाँ है, ये नहीं बता सकती वो। इन पे बात कर लो। अगली जनरेशन इसी बात करेगी तभी बचेगी। और ये हमसे पहली वाली जनरेशन ने गलती करके खत्म कर दिया है। ये देश खत्म कर दिया उन्होंने। जैसे तैसे चल रहा है, अगली जनरेशन जो आएगी वो बेटर करे, तब जाके देश बचेगा। वरना
1947 में जो हुआ था वो 2047 में हमें दोबारा एक आज़ादी की जंग लड़नी पड़ जाएगी एक बेटर देश के लिए। और मतलब आज़ादी की जंग ऐसे, ऐसा नहीं कि हम गुलाम, गुलाम जो है इंसान सोच से गुलाम होता है। भगत सिंह जैसे कभी वो शहीद है ही नहीं, वो क्यों शहीद होंगे? शहीद तो वो होते हैं जो कभी मरते हैं, जो जिसकी सोच ही आज़ाद है, जो सोच से आज़ाद है, वो बेड़ियों से कैसे झगड़ सकते हो तुम? कभी गुलाम थे ही नहीं। भगत सिंह इज एन आइडिया, वो आइडिया आज तक सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब भगत सिंह कभी शहीद ही नहीं हुए, वो तो आज भी हमारे बीच हैं यार। महात्मा गांधी, ये बाकी ने बाकी फ्रीडम फाइटर्स आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे बीच हैं। क्यों? क्योंकि जो लेगेसी क्रिएट कर जाते हैं ना, जो आइडियाज होते हैं, वो हमेशा साथ रह जाते हैं। और जो तोड़ने वाले होते हैं उनको कोई याद नहीं रखता, उन पे लोग थू थू ही करते हैं। हिटलर को कोई पसंद करता है? चार गालियां ही देते हैं लोग। वो कहता है मोस्ट पावरफुल लीडर, खुद के सर में गोली उतार दी और कह रहे हैं मोस्ट पावरफुल। तब इतना भी कूदा नहीं कि अपनी हार स्वीकार कर ले, गोली और टका ली। पूरा देश बर्बाद करके बस ये करने को मिलता है एक लीडर। पूरे टाइम पूरी दुनिया गाली देती है उसे, वो देश मत बनो, बेटर कंट्री बनाने की कोशिश करो। फिर वही बात है, फिर लोग आते हैं कह रहे हैं कि इस पेपर लीक में क्यों नहीं बैठ रही है सीजेपी, वो पेपर लीक में क्यों नहीं बैठ रही सीजेपी। अबे यार, हर बात वाटर बाउंड्री में ही ले जाएगा। उनके ठेका ले रखा है क्या सीजेपी ने देश चलाने का? जिसको दे रखा है उससे पूछा करो ना, कि जो काम अच्छा करके निकल रहा है उससे पूछते हैं कि भाई तू अगला काम भी कर दे, तू उससे अगला भी कर दे। अबे यार, तुमने वोट दिया, उससे पूछा करो ना, कि पूरे टाइम प्रोटेस्ट ही चलते रहेंगे, मतलब सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अबे अभी तुम बचा लो, अभी इस टर्म के 3 साल बचे हैं, जैसे भी जैसे तैसे एक देश बचा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। मतलब इकोनॉमी की जो लगी हुई है, जो पेट्रोल है, जो रोड की हालत है, जो एयर क्वालिटी है, वो गिरती जा रही है यार। एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म ही है। जिस देश में एजुकेशन का बजट ही मतलब सबसे कम हो, तो उसमें क्या बात करेंगे तुम? जैसे नॉर्मल घरों में सबसे ज्यादा बजट एजुकेशन पे जाता है एक फैमिली का, एक अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। और देश का बजट जो है वो एजुकेशन पे सबसे कम है। तो आप देख लो प्रायोरिटी क्या है किसकी। जब तक एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ेगा, जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी, जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक हर चीज बेकार ही रहेगी देश में। एजुकेशन का मुद्दा इतना बड़ा है, लोग खड़े हुए बस डेजिग्नेशन दिलवा पाए, एक डर्टी लीडर को दूसरे डर्टी मिनिस्टर से रिप्लेस हो गए हैं। पर यही मानो कि काश जो है ये पेपर लीक कम से कम रुक जाए, कम से कम इतना तो रुक ही जाए। बेटर एजुकेशन, अब तुम लोगों को सवाल पूछने शुरू करने होंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे सवाल पूछो, अपना हक लो। उन्हें तो वोट मिल ही गए हैं, अपना हक लेना पड़ेगा यार। वो 10 लोग आएंगे बांटने, उन बांटने वाली बातों को मत सुनो, अपनी जो राइट है उसे एक्सरसाइज करो, वरना गुलाम ही रहोगे। सोच से जो गुलाम है ना, उसको राइट मिल भी रखे हो तब भी वो गुलाम ही रहेगा। और जो सोच से आजाद है, उसको कोई भेड़िया नहीं जकड़ सकती। ये बात हमेशा याद है। देश हमारा है, हम ही जोड़ कर रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।